नमस्कार, वेलकम टू पर्व स्टडी जोन। दोस्तों, आज का ये वीडियो युद्धों से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है। इसमें हमने वही क्वेश्चंस रखे हैं जो पिछले कई सालों से विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे एंड तक देखिए। और अब हम बिना देर के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? बताइए। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए 1191 यानी कि 1191। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। अब सवाल उठता है किनके बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ये बताइए। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि 1192। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। अब किनके बीच हुआ? तो तराइन का है तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के ही बीच होगा। इसमें लेकिन मोहम्मद गौरी जीत गया था, यानी कि पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए और दूसरे में मोहम्मद गौरी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है चंदावर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? बताइए। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य। चंदावर का युद्ध जो हुआ वो हुआ मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। अब पूछेंगे कब हुआ? तो ये हुआ 1194 में और इसमें जीत गया मोहम्मद गौरी। ठीक है, अगला सवाल है कैथल का युद्ध किनके मध्य हुआ? बताइए। तो ये हुआ रजिया और मोइनुद्दीन बहराम शाह के मध्य, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कैथल का जो युद्ध हुआ वो रजिया और मोइनुद्दीन बहराम शाह के मध्य हुआ। कब हुआ? तो 1240 में हुआ, जिसमें मोइनुद्दीन बहराम शाह जीत गया। अगला सवाल ये आया, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सवाल है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? बताइए। बहुत ही फेमस युद्ध है ये। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा 1526। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ। किनके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजेता रहा। अगला सवाल देखते हैं। पूछा गया है खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ? ये बताइए। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बाबर और राणा सांगा के मध्य। खानवा का जो युद्ध हुआ वो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। कब ये युद्ध हुआ? तो ये हुआ 1527 में, जिसमें बाबर विजेता रहा। ठीक है, अगला सवाल है, पूछ रहे हैं चंदेरी का युद्ध किनके मध्य हुआ? ये बताइए। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बाबर और मेदिनी राय के मध्य। जब चंदेरी का युद्ध हुआ वो बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ। कब हुआ? तो 1528 में, जिसमें भी बाबर जीत गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल है घाघरा का युद्ध किनके मध्य हुआ? ये बताइए। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बाबर और अफगान के मध्य। जो घाघरा का युद्ध हुआ वो बाबर और अफगान के मध्य हुआ। कब हुआ? तो ये 1529 में हुआ, जिसमें बाबर फिर से जीत गया। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किनके मध्य हुआ? ये बताइए। ये भी बहुत बार पूछा गया है, चौसा का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हुमायूं और शेर खान के मध्य। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खान के मध्य हुआ। ये हुआ 1539 में, जिसमें शेर खान जीत गया। ठीक है, देखते हैं 10वां क्वेश्चन। सवाल है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध किनके मध्य हुआ? कहीं कहीं पर कन्नौज का युद्ध भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पर बिलग्राम का युद्ध भी लिखा जाता है, तो दोनों सेम ही हैं। बताइए ये युद्ध किनके मध्य हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा,
हुमायूं और शेर खान के मध्य। कन्नौज और बिलग्राम का जो युद्ध हुआ ये भी हुमायूं और शेर खान के मध्य हुआ। अब ये कब हुआ? तो ये हुआ 1540 में, जिसमें शेर खान वापस से जीत गया। अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहा है कालिंजर का युद्ध किन के मध्य हुआ, ये बताइए। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शेरशाह और वीरभान के मध्य। जो कालिंजर का युद्ध हुआ ये शेरशाह और वीरभान के मध्य हुआ। ये हुआ था 1545 में, जिसमें शेरशाह जीत गया था। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है सरहिंद का युद्ध किन के मध्य हुआ, बताइए। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हुमायूं और सिकंदर शाह। हुमायूं और सिकंदर शाह के मध्य हुआ सरहिंद का युद्ध। कब हुआ? तो ये हुआ 1555 में, जिसमें हुमायूं जीत गया। देखते हैं अगला सवाल। सवाल है वेदरा का युद्ध किन के मध्य हुआ था, ये बताइए। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अंग्रेज़ों और डचों के मध्य। वेदरा का जो युद्ध हुआ ये अंग्रेज़ों और डचों के मध्य हुआ। कब हुआ? तो 1759 में हुआ, जिसमें अंग्रेज़ जीत गए। जो वेदरा का युद्ध हुआ ये अंग्रेज़ों और डचों के मध्य हुआ 1759 में, जिसमें अंग्रेज़ जीत गए। अगला सवाल है वांडीवाश की लड़ाई कब हुई, ये बताइए। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1760। वांडीवाश की लड़ाई 1760 में हुई। किन के बीच हुई? तो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य हुई, जिसमें अंग्रेज़ जीत गए। अगला सवाल देखते हैं। ये भी आया, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सवाल है पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के मध्य हुआ था, ये बताइए। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अकबर और हेमू के मध्य। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो अकबर और हेमू के मध्य हुआ। अब कब हुआ? तो ये हुआ 1556 में, जिसमें अकबर जीत गया। देखते हैं 16वां सवाल। सवाल है तालीकोट राक्षस तंगड़ी का युद्ध किन के मध्य हुआ। दोनों ही एक ही युद्ध के नाम हैं, बताइए। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, विजयनगर और मुस्लिम संघ के मध्य। जो तालीकोट राक्षस तंगड़ी का युद्ध था वो विजयनगर और मुस्लिम संघ के मध्य हुआ था ये 1565 में, जिसमें मुस्लिम संघ था वो विजयी रहा था। अगला सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, ये बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। किनके मध्य हुआ? तो ये राणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ, जिसमें विजेता अकबर रहा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया धर्मट का युद्ध किनके मध्य हुआ, ये बताइए। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दारा और औरंगजेब व मुराद के मध्य। धर्मट का युद्ध दारा, औरंगजेब व मुराद के मध्य हुआ। कब हुआ? तो ये हुआ 1658 में, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा। देखते हैं अगला सवाल। सवाल है पुरंदर का युद्ध किनके मध्य हुआ, ये बताइए। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, शिवाजी और मुगल के मध्य। पुरंदर का युद्ध शिवाजी और मुगलों के मध्य हुआ। ये हुआ था 1664 में, जिसमें मुगल विजयी रहे। अगला सवाल देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये बताइए। ये भी ज़्यादातर लोग बता देंगे इसका आंसर। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, 1757। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। किनके बीच हुआ? तो ये अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। देखिए यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है कि किसके किसके मध्य हुआ था, तो कहीं कहीं पर रॉबर्ट क्लाइव भी ऑप्शन में दे देता है, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो अंग्रेज़ थे इनका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था।
तो ये भी चीज़ कॉमन ही है कि कहीं कहीं पर बोल देगा कि रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच कौन सा युद्ध हुआ, तो वो आप बता देंगे प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल है बक्सर का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया, ये बताइए। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, अंग्रेज़ों और मीर कासिम के मध्य। बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों और मीर कासिम के मध्य हुआ। तो अब ये कब हुआ? ये हुआ 1764 में, जिसमें भी विजेता अंग्रेज़ ही रहे, लेकिन इस युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने किया। देखते हैं 22वां सवाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सवाल है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, ये बताइए। ज़्यादातर लोग बता देंगे ऑप्शन सी सही होगा, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, ये बताइए। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1939 से 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। देखते हैं 24वां सवाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई। ज़्यादातर लोग बता देंगे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1857 में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई 1857 में। किसने की? तो देखा जाए तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई मेरठ से। कारण, तत्कालीन कारण क्या था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शुरू होने का? वो था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग शुरू करना। और सब मंगल पांडे जो थे, ये सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये ऐसा कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया था। सवाल कभी घुमाकर भी पूछा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम के पहले बलिदानी कौन थे, तो भी आपका आंसर मंगल पांडे ही होगा। ठीक है, चलते हैं इस वीडियो के आखिरी सवाल पर। सवाल है खतौली का युद्ध किनके मध्य हुआ, ये बताइए। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, इब्राहिम और राणा सांगा के मध्य। खतौली का युद्ध इब्राहिम और राणा सांगा के मध्य हुआ। कब हुआ? तो ये हुआ 1518 में, जिसमें विजेता रहे राणा सांगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप स्टडीइंग।